व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में रजिस्टर्ड 24 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। उम्मीदवार को जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार हैं। अमरीकी इंतखाबात का पहला नतीजा न्यू हैम्पशायर के छोटे कस्बे से आया, जहां डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का मुकाबला 3-3 वोट से बराबर रहा। सेनेट की 100 में से 34 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। सेनेट में डेमोक्रेट्स की 28 जबकि रिपब्लिकन्स की 38 सीटें हैं। मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस वोटिंग का इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा अरब और मुसलमान अमन चाहते हैं तो मुझे वोट दें। कैमला हैरिस जीती तो इनकी जंगजू काबीना मशरिक वुस्ता पर हमला करके लाखों मुसलमानों का कत्लेआम कराएगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार तीसरी आलमी जंग शुरू करा देंगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस में कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मजीद वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान से जानेंगे। जहांगीर लोधी न्यूयॉर्क से हमारे साथ होंगे, शफकत सिंधु मिशिगन और माजिद सिद्दीकी वॉशिंगटन में होंगे। माजिद, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहेंगे। वॉशिंगटन में इस वक्त क्या है और किस तरह चल रही है वोटिंग, तनासुब क्या है? इस वक्त वॉशिंगटन में ईस्टर्न टाइम के मुताबिक दिन के तकरीबन 11:30 बजे हैं और यहाँ पे भी वोटिंग का सिलसिला जारी है। और ये वॉशिंगटन डीसी जो है, पिछले दफे भी इन्होंने यहाँ से डेमोक्रेटिक पार्टी ने स्वीप किया था, तो यहाँ पे उस तरह का मुकाबला नहीं है। लेकिन अमेरिका के इलेक्शंस में सिर्फ 7 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें पिछले दफे भी और इस दफे भी कड़ा मुकाबला है। और इन स्विंग स्टेट्स की वजह से जो है फाइनल जो है डिसीजन होना है। मैंने सुनो न्यूज के व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा ब्रीफ सा एक तज्जिया तैयार किया है, जो कि 2020 के इलेक्शन के नताइज और उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं इलेक्शन के, उस पर ये मबनी है। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 3 ब्लू स्टेट वॉल कंसिडर होती हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया। मिशिगन जो है पिछली दफे 2020 में 50.6% से जो बाइडेन जीत गए थे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन इस दफे वहां पे सख्त कड़ा मुकाबला है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम अरब वोटर्स जो हैं वो एक तरह से डिसाइसिव फैक्टर बन गए हैं। वो नाराज हैं क्योंकि जो बाइडेन के दिनों में जो गाजा इसराइल वॉर लगी थी, से जो मुस्लिम अरब वोटर्स हैं वो परहैप्स वो लीन कर जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है दोनों कैंडिडेट के लिए। एक और ब्लू वॉल स्टेट है विस्कॉन्सिन। वहां से भी लास्ट टाइम जो बाइडेन जीत गए थे एक अच्छे मार्जिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, लेकिन अब वहां पे भी कड़ा मुकाबला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस सूरत हाल में जो स्टेट है वो है पेंसिल्वेनिया। और पेंसिल्वेनिया में बहुत सख्त मुकाबला है। एक तरह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक को लीड इस तरह मिल सकती है कि वहां पे लेटिनो वोटर्स मौजूद हैं, उसके अलावा जूइश वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। तो वो गाजा वार के हवाले से जो नुकसान पॉसिबली डेमोक्रेटिक पार्टी को मिशिगन में हो सकता है, उसका फायदा शायद पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल जाए। लास्ट टाइम हार्डली 2% वोट से जो है जो बाइडेन ये जो है स्टेट जीत गए थे। इस दफे भी शायद एक थिन मार्जिन के साथ मुमकिन तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को शायद यहाँ पे बढ़तरी मिल जाए। थोड़ा सा मैं आपको तज्जिया जो सन बेल्ट स्टेट कंसिडर होती हैं उनका भी क्विकली दे देता हूँ। जॉर्जिया स्टेट है, वहां पे लास्ट टाइम 49.5% वोट से जो बाइडेन जीत गए थे। यहाँ पे भी सख्त मुकाबला है। यहाँ पे अच्छी खासी रूरल पॉपुलेशन रहती है और ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी भी खासी तादाद में रहती है। तो यहाँ पे भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे बढ़तरी मिल जाए। उसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना लास्ट टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे 7 स्टेट्स में से वाहिद स्टेट थी नॉर्थ कैरोलिना, जो गुज़िश्ता 2020 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे। इस दफे भी शायद उनका मार्जिन ज्यादा है। उसके अलावा नेवाडा है और एरिजोना है। एरिजोना काफी हद तक डिसाइडेड है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। नेवाडा में मुकाबला है जरूर, लेकिन शायद ये स्टेट जो है डोनाल्ड ट्रंप को चली जाए। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये 4 सन स्टेट जीत जाते हैं और उसके साथ मिशिगन स्टेट जीत जाते हैं, तो फिर वो बिल्कुल माजिद आप हमारे साथ मौजूद
मौजूद रहिएगा। जिस तरह से आपने बताया कि इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और मुख्तलिफ रियासतों में जो मौजूदा वक्त है, जो लोकल टाइम है वहां पर, उसके अकॉर्डिंग ये पोलिंग इस वक्त हो रही है। तज्जियाकार डॉक्टर अली नकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब, ये कहिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं, अभी पोलिंग का सिलसिला जारी है, ओवरऑल आपका तज्जिया क्या है अमरीकी सदारती इंतखाबात को लेकर? अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो क्या सूरत हाल बन सकती है, अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो क्या होगा? अभी तो बहुत अर्ली है इस वक्त, क्योंकि वोटिंग हो रही है। तो ये आफ्टरनून में 6-7 घंटे के बाद कुछ पता चलेगा कि जब कुछ रिजल्ट आना शुरू होंगे। तो लेकिन जो मुकाबला, जैसे आपने कहा, बहुत सख्त है, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ है। तो ये जो जैसे पहले अभी जिक्र हुआ है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि कैसे वहाँ लोग वोट डालते हैं और किसको डालते हैं, तो उसके हिसाब से फिर पता चलेगा। सो ये लंबा चक्कर है, अभी आज भी आपको हमें पता नहीं चलेगा, 2-3 दिन लगेंगे इसको रिजल्ट जो ना सारे कंप्लीट होने में। तो एज फार एज आपका दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? दूसरा क्वेश्चन अली साहब ये था कि अगर कमला हैरिस सदर बनती हैं तो आप सूरत हाल किस तरह से बनती देखते हैं ओवरऑल अमेरिका में भी, इंटरनेशनल स्टेज पे भी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, इनकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है एज फार एज द मुस्लिम कंट्रीज आर कंसर्न्ड और मिडिल ईस्ट कंसर्न्ड, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ज्यूश लॉबी है उसका पूरा कंट्रोल है। वो उन्होंने ये दोनों साइड से इनके उन्होंने काबू किया होता है, डेमोक्रेट्स को भी और रिपब्लिकन्स को भी। तो हमारा अपना जो मेरा व्हाटएवर आई सी हियर, इट्स गोना बी बिजनेस एज यूजुअल। वी हैव टू जी बिल्कुल, कोई भी आपके मुताबिक सदर आ जाए, सूरत हाल जिस तरह से चल रही है अमेरिका में वैसी ही रहेगी। अब ये पोलिंग का सिलसिला जारी है, जैसे नतायज आएंगे अपने नाजरीन को वक्तन फ़वक्तन वो भी अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली नकी साहब, आपने वक्त दिया, और हमारे नुमाइंदे माजिद सिद्दीकी वाशिंगटन से सूरत हाल बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।